वेलकम टू गणित गुरुजी। गणित गुरुजी के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 11 के यानी कि क्लास 11th के हम लोग मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जो चैप्टर लेने वाले हैं वो चैप्टर होगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बारे में आज हम लोग अध्ययन करना शुरू करेंगे। त्रिकोणमिति की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, इसका नाम कैसे रखा गया है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हुए हम लोग 11th क्लास यानी कि पूरा बेसिक से लेकर पूरा हार्ड लेवल तक या हाई लेवल तक हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ। लेकिन सबसे पहले आपको एक काम करना होगा और वो काम ये करना होगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा ताकि बहुत से बहुत लोगों तक ये चीज़ें, ये वीडियो पहुंच पाए और उनको भी लाभ मिल पाए। ठीक है, स्वार्थी बिल्कुल भी नहीं बनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, त्रिकोणमिति जो शब्द है, इस शब्द की व्युत्पत्ति कहां से हो रही है, सबसे पहले इसी को देखते हैं। बहुत ही बेसिक सा देखिए, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई का मतलब होता है तीन, गोनो का मतलब होता है भुजा और मेट्री का मतलब होता है मापना। ट्राइगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तीन भुजाओं से बने हुए जो क्षेत्र हैं उसको मापने का जो साइंस है उसको ही त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, यहां तक तो बात तक हो गई। यानी कि जो चैप्टर अपना था ट्राइगोनोमेट्री, ये आज शुरू हो गया भाई। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो इसका इस्तेमाल बहुत जगहों पे होता था। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस नाम का चैप्टर होता है। उसमें आपने देखा होगा कि एक मीनार की ऊंचाई दी हुई है, एक बहुत दूर पे खड़ा व्यक्ति है, उसने अपनी नज़रों से देखा और देख के एंगल का पता लगाया कि इतने एंगल से मैं देख रहा हूँ, नीचे की डिस्टेंस इतनी है तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। ये चीज़ें त्रिकोणमिति से ही निकल सकती हैं। बेसिकली इसका इस्तेमाल इंजीनियर्स लोग ज़्यादा करते हैं, भू सर्वेक्षण में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ से इसको इस्तेमाल की जाती हैं। तो अब देखिए, अब जब बात हुई त्रिकोणमिति की तो आखिर कोण की भी तो बात होगी। यानी कोण, ये थीटा, ये कैसे बना और क्या इसकी बेसिक्स नॉलेज है, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले इसको मिटा दिया जाए। देखो सब कोई ध्यान दे रहे हैं, देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, मैंने कोई ज़्यादा एकदम बहुत ही ब्रीफ तरीके से समझाया। अब देखिए सबसे जो पहला हेडिंग होगा कोण। त्रिभुज के जो भी कोण होते हैं, त्रिभुज के जो भी कोण होते हैं वे कोण कैसे होते हैं, किससे मापते हैं इनको। दो तरह की पद्धतियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। दो सिस्टम्स हैं, एक डिग्री है और दूसरा रेडियन है। एक ग्रेड सिस्टम भी है जो कि हम लोग को यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो सीधा हम लोग को दो चीज़ें ही पढ़नी है, डिग्री और रेडियन। इसी पे बेसिकली बात करेंगे। देखो कोण क्या होता है, एक भुजा ये ले लिया और उसी पे एक और भुजा को हमने उसी बिंदु से, एक बिंदु से, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको बोलते हैं प्रारंभिक भुजा, प्रारंभिक रेखा, प्रारंभिक लाइन भी बोल सकते हैं, प्रारंभिक भुजा। प्रारंभिक भुजा, ये अंतिम भुजा है भाई, अंतिम भुजा। तो और इस बिंदु को बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। पूर्णतः हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए हो गया ये। तो प्रारंभिक भुजा, इनिशियल साइड। ठीक है, ये आपका फाइनल साइड हो गया। अब शीर्ष वर्टेक्स ड्यूल लैंग्वेज में हम लोग पढ़ेंगे। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज हमने इसको मेजर किया,
जो भी थीटा मेजर किया डिग्री में या रेडियन में, वो अभी बाद में बात करेंगे कि डिग्री क्या होता है, रेडियन क्या होता है। लेकिन ये जो हमने एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में अगर मेजर किया तो इसको बोलते हैं धनात्मक कोण। कौन सा कोण बोलते हैं? धनात्मक कोण। धनात्मक कोण यानी कि पॉजिटिव एंगल। ठीक है। अच्छा ये सुनो, अगर यही प्रारंभिक भुजा जो थी यानी जो इनिशियल जो साइड है अपना, अगर हम लोग घड़ी के दिशा में मेजर कर लेते तो ये भी थीटा कोण बनाएगा, लेकिन ये बनाएगा निगेटिव में। क्या बनाएगा? निगेटिव बनाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट एक चीज बात समझ में आती है कि घड़ी की उल्टी दिशा में जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी कोण को तो वो पॉजिटिव कैलकुलेट करते हैं। घड़ी की नेगेटिव दिशा में जब कैलकुलेट करते हैं कोण को तो वो घड़ी की दिशा में जब कैलकुलेट करते हैं कोण को तो वो नेगेटिव काउंट करते हैं, और जब उल्टी दिशा में करेंगे तो पॉजिटिव कैलकुलेट करते हैं। ये चीज़ें इस तरह से हो जाती हैं। इन सब के बाद हम लोग ये चीज़ देखते हैं, ये तो कोण की बात हो गई। अब कोण कैसे कैसे कोण होंगे ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं फिर से वापस बना दे रहा हूँ ए बी, दिस इज द माइनस थीटा। अब देखो पूरा राउंड घूम गए तो 360 डिग्री का कोण बनाएंगे। पूरा राउंड घूम गए तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है। 90 से छोटा जो कोण होता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। थीटा छोटा होता है 90 से तो एक्यूट एंगल होता है, यानी कि न्यून कोण होता है। ठीक है। 90 से बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे 90 अगर है, इसको मैं मिटा देता हूँ। 90 से अगर बड़ा कोण हो जाएगा ये थीटा ग्रेटर देन 90 तो ये अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है। ये चीजें इस प्रकार से हो रही हैं। इसको भी चलिए मिटाते हैं। इतना नोट करते चलिए, आप लोग नोट्स तैयार होते चलेगा। पढ़ाई जबरदस्त तरीके से हम लोग को करनी है। ठीक है। चलिए फिलहाल में अधिक कोण पे बाद ही मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा हमको कोण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रिज्यू कोण वगैरह नहीं पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वगैरह नहीं पढ़ना है। देखो अब क्या हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक चले गए 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक आए 180 डिग्री, फिर वापस जा रहे हैं 270 डिग्री और फिर वापस जा रहे हैं 360 डिग्री। यानी एक राउंड जब मारा तो 360 डिग्री का कोण बन जाता है। क्या बन जाता है? 360 डिग्री का कोण बन जाता है। ठीक है। ये चीज़ें इस प्रकार से होती हैं। स्टूडेंट एक चीज़ और बता दूं, आपने घड़ी तो देखी होगी ना, सब किसने घड़ी देखी है? घड़ी में आप लोग को याद रखने वाली बात है, 1 डिग्री बराबर होते हैं 60 मिनट। ये मिनट का चिन्ह है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। 2 बार इसके माथे पे डंडी मार दी तो सेकेंड, 1 बार मारा तो मिनट। ये चीज़ को आप याद रखिएगा, इस्तेमाल में आएगा, काम में आएगा। ये चीज़ें हो जाती हैं। चलिए इसको भी नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो मेन मुद्दा है उस पे हम लोग आते हैं। रेडियन माप। रेडियन डिग्री की जहाँ तक बात हो रही थी, एक राउंड में 360 डिग्री, वैसे ही रेडियन में भी हम लोग मापेंगे। रेडियन बेसिकली क्या होता है, कैसे होता है, इसको समझेंगे। देखिए मान लीजिए कि इकाई त्रिज्या का एक वृत्त है। अच्छा नहीं बन रहा है ना? ठीक है।
जैसा भी है मान लीजिए इकाई त्रिज्या का एक वृत्त है, यहाँ पे सेंटर O है, यानी कि रेडियस बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर या 1 जो भी कुछ है। यहाँ से मिला दिया, त्रिज्या हो गई R, और इस त्रिज्या के बराबर ही एक चाप काट दिया, ये भी R, और इसको भी मिला दिया। तो ये जो कोण बनेगा ये 1 रेडियन का कोण होगा। कितना होगा? 1 रेडियन का कोण होगा। 1 रेडियन का कोण इकाई त्रिज्या से उस त्रिज्या के बराबर ही जो बना चाप होता है उससे जो कोण बनेगा वो 1 रेडियन का कोण कहा जाएगा। ठीक है, R त्रिज्या है, R लंबाई का एक चाप काटा तो 1 रेडियन का कोण बना। इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा, एक कंसेप्ट अभी डेवलप होने वाला है। देखो, यानी कि इससे क्या समझ में आया कि R बराबर तो 1 है ना, तो 1 रेडियन का कोण बन गया। अगर वही यहाँ पे देखो जितना चाप काटा, अगर आधा चाप काटता, ठीक है, तो आधा रेडियन का कोण बनता। ठीक है, अगर 3 चाप काटता तो 3 रेडियन का, ये देखो रेडियन का चिन्ह है माथे पे, डिग्री में थीटा, थीटा को आधा कर दिया तो रेडियन बन जाएगा, सिर्फ आधा सी लिखते हैं लोग। ठीक है, डिग्री में जैसे मान लो कि 30 डिग्री, ये पूरा गोल कर दिया तो डिग्री। ठीक है, थीटा भी बोलते हैं ना, थीटा बराबर तो कौन होता है ना, यहाँ पे गलती में बोल दिया, 36 डिग्री डिग्री में है, इसको आधा कर दिया तो 36 रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, टेक्निक था, 3 रेडियन का कोण बन गया, 3 रेडियन का कोण बन गया। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, जितनी चाप की लंबाई होगी उतना रेडियन का कोण बनेगा। तो अगर इससे हम लोग एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, क्या फॉर्मूला निकाल सकते हैं देखेंगे। देखिए, अगर R रेडियस का कोण बना, ठीक है, पूरा सर्किल देखो पूरा घूम गए तो एक परिधि बनता है ना, पूरा घूमे तो परिधि बनता है। तो 2 पाई R जब घूमे तो 2 पाई रेडियन का कोण बना, R का वैल्यू तो 1 है, 2 पाई रेडियन का कोण बना। तो 1 रेडियन का कोण बनाने के लिए 2 पाई बटा 2 पाई R, एक नियम से 2 पाई R ये परिधि बनाया तो 2 पाई R का वैल्यू तो 1 है, इकाई त्रिज्या पे देख रहे हैं, 2 पाई से 2 पाई कट गया। ठीक है, तो 1 रेडियन का कोण बनता है 1/R पे। उसी तरीक़ा से अगर L लंबाई है, L डिस्टेंस है, L चाप है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल जो बनेगा 1/R इंटू L। 2 पाई लंबाई पे 2 पाई रेडियन का कोण बन रहा है, इस पे इतना का कोण बन रहा है, इस पे इतना का कोण बन रहा है, इस पे इतना का कोण बनेगा। कोण को बोलते हैं थीटा, और ये L/R हो जाएगा, थीटा बराबर L/R। यहाँ से एक फार्मूला डेवलप हो के आता है, यानी कि L बराबर होता है चाप की लंबाई और R माने त्रिज्या। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, R मतलब त्रिज्या, L मतलब R KRC, और इसका मतलब रेडियस, याद रहेगा। चलिए जी, ये चीज़ हो जाता है, ये US होता है ना। चलो इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग और आगे देखते हैं। नोट करने का तरीका यही है
आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद नोट करो, ठीक है। चलिए, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? एक राउंड घूमने पे 360 डिग्री का कोण बन जाता है, और वही एक राउंड घूमने पे 2 पाई रेडियन का कोण बनता है। यानी एक राउंड घूमा तो 2 पाई रेडियन, और एक राउंड घूमा तो 360 डिग्री। दोनों आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं तो सीधा पाई रेडियन बराबर 360 बट्टा 2, काट पीट करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। पाई मतलब 180 डिग्री, पाई रेडियन में 180 डिग्री। यह चीज़ है, अगर आपको पता है तो आपका काम बन गया। यही रिलेशन है जी। अगर ये रिलेशन है तो ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर आपको डिग्री दिया हुआ रहेगा, ठीक है, अगर डिग्री दिया हुआ रहेगा, डिग्री दिया हुआ है, डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो हमको रेडियन में बनाना है तो पाई बटा 180 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो रेडियन के लिए रेडियन बराबर हो जाएगा पाई बटा 180 गुना रेडियन, सॉरी क्या दिया जी, डिग्री, ठीक है। अगर रेडियन दिया हुआ रहेगा, रेडियन दिया हुआ है तो डिग्री बनाने के लिए क्या हो जाएगा, उलट दो, 180 बट्टा पाई रेडियन, और पाई के जगह पे आप लोग क्या लिखोगे 22/7, ठीक है। देखो स्टूडेंट, यहाँ से देखिएगा, आप लोग बहुत याद करने का बहुत टेक्निक है। रेडियन यानी कि पाई को रेडियन में बोलते हैं, तो यानी कि जब भी रेडियन में बदलना हो तो पाई को ऊपर कर दो, डिग्री में बदलना हो तो 180 डिग्री को ऊपर कर दो, जो ऊपर रहेगा उसी में कैलकुलेट होगा। यानी कि उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं 180 ऊपर है तो ये डिग्री में बन जाएगा, पाई नीचे है तो इसमें बन जाएगा, ठीक है। चलिए, इस पे वेस्ट एक सवाल कर लेते हैं लोग, फिर हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। जैसे छोटे छोटे सवाल देखेंगे स्टूडेंट, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा लोग, ठीक है। देखिए क्या होता है स्टूडेंट, एक 45 डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री को रेडियन में बदलें, तो मैंने क्या सिखाया, रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, रेडियन बराबर हो जाएगा पाई, पाई ऊपर तो रेडियन बदल जाएगा, पाई बटा 180 गुना 45, 45 से काट देंगे 4 बार में कट जाएगा, पाई बटा 4 रेडियन, काम खत्म। 60 डिग्री को रेडियन में बदलें तो क्या हो जाएगा, रेडियन, रेडियन हो जाएगा पाई बटा 180 गुना में 60, काट पीट कीजिएगा 3, पाई बटा 3 आंसर, पाई बटा 3 रेडियन आंसर, ठीक है। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर बोला जाए कि पाई बाई 6 को डिग्री में बदलें, तो पाई बाई 6 गुना 180 बटा पाई, पाई से पाई कट गया, 6 से काटिएगा 30 बार में, दैट इज 30 डिग्री। देखा कितनी आसानी से ये हो गया। थोड़े इसके टिपिकल सवाल यानी कि थोड़े हार्ड सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये तो आसान थे सवाल थे, चलिए आप लोग इतना कर सकते हैं। थोड़े हार्ड सवाल,
ठीक है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 40 डिग्री और 20 मिनट को रेडियन में बदलें। चालीस डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलें। अब जाके सवाल फंस गया। अब क्या हुआ कि हमको सीधा डिग्री पहले मिल रहा था, अब ये भाई मिनट का क्या चक्कर है, 1 मिनट का क्या चक्कर है, सॉरी 20 मिनट का क्या चक्कर है। यहाँ से ही अब टेक्निक शुरू होगी और यहाँ से हमको समझना है कि इसको कैसे चेंज करेंगे। तो ये चीज़ अभी सीखेंगे हम लोग। देखो हम लोग क्या जानते हैं, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, तो 20 मिनट बराबर 20 गुना ऐसे करते हैं 1/60 गुना 20 मिनट, सॉरी 20 इधर क्या हो जाएगा जी, डिग्री चेंज करें किया ना, यानी कि 40 डिग्री और 20 मिनट को बदलने के लिए हमने गया 60 से किया भाग, कट पिट गया 1/, यानी 40 और ये भी 1/3 डिग्री। अब ये सब डिग्री में हो गया, ये भी डिग्री में हो गया। इसको जोड़ लेते हैं, 4×3 12, 121/3, 121/3 क्या डिग्री। अब रेडियन में आपको बदलने आता है, 121/3 गुना किसे करना है, पाई ऊपर नीचे 180। अब लग रहा है कि हमको गुना करना है, नहीं आता है, जोड़िएगा तो 3 1 4 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो छोड़ दो। 121 पाई बट्टा 18 54 540 रेडियन, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, मिनट को जब बदलना था तो हमने क्या किया, 3 से भाग दे दिया, डिग्री में जोड़ दिया, ये चीज़ आपका आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से बन गया। चलिए जी मिटाते हैं इसको, आप नोट कीजिएगा। और 2-3 सवाल लेते हैं ताकि आपकी कंसेप्ट की क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। देखो एक क्वेश्चन दिया है 6 रेडियन को डिग्री में बदलें। 6 रेडियन को डिग्री में बदलें, रेडियन को बदलना है डिग्री में। ये भी सवाल कुछ टिपिकल टाइप का सवाल नहीं है, आसान सवाल नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्टेड है, लेकिन आपसे बन जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। दिमाग लगाएंगे कैसे, देखिएगा। देखो क्या होता है, हमको पता है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है जी। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180/पाई, तो 6 रेडियन बराबर 180। सीधा मैं कर रहा हूँ, वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर घुमा रहा था। अब पाई तो रहना नहीं चाहिए, डिग्री में जब भी कन्वर्ट कीजिएगा तो पाई हट जाना चाहिए, तो पाई हटा देते हैं ना। 180/पाई जब 22/7 गुना 6। लो भाई अब तो कटने से रहा, तो ये भगवान ही मालिक है इसके। 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 11 बार में, 11 से 180 कटेगा नहीं कटेगा तो क्या करें, नहीं कटेगा तो क्या करें, तो 7 3 21 और फिर 21 को 18 से गुना करेंगे। फास्ट कैलकुलेशन के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, वैदिक मैथमेटिक्स का मेरा एक वीडियो बना हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स का क्लासेस हर रविवार को चलती है, तो हर रविवार को वहाँ पे भी बने रहिए, उसको भी देखते रहिए, आपका कैलकुलेशन काफ़ी तेज हो जाएगा। जैसे थोड़ा सा मैं हिंट्स देता हूँ, ऐसे गुना कर दिया, 8 से गुना कर दिया, इधर से 1, इधर से 10, सॉरी इधर से 8 दूना 16 1 17, ठीक है, 17 का 7 हो गया, हाथ में 1 2 3 378 हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा, सॉरी 7 3 21, हाँ ठीक है। तो हम लोग इसको इस प्रकार से देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा ठीक 380, सॉरी 3000
3780/11, 3780/11 हमने इस प्रकार से गुना किया। आप लोग सिंपल वे में भी गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है। चलिए अब इसको भाग देना है। भाग देने का प्रोसेस वही पुराना प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। 378/80 3 बार में चला जाएगा, 33 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 से 88 4 बार में जाएगा, 44, ठीक है, 4 जीरो बचेगा, फिर 343, तो 33 बार में जाएगा, 7 बच जाएगा, यानी कि 343 पूर्णांक 7/11, 343 पूर्णांक 7/11 देख पा रहे हैं? आराम से देखते रहिए। मैं बोर्ड से यहाँ से साइड ही रहा हूँ ताकि आपको ये बोर्ड दिखता रहे, आसानी से आप लोग बना पाएंगे। ठीक है, अब देखो ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में है। अगर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, ठीक है, तो 7/11 डिग्री बराबर 60 गुना 7/11 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो ये चीज़ें अगर ये हो जाती हैं तो इसको मिटा दो। हम लोग इसको बनाएंगे, देखिए कैसे। इसको गुना करते हैं 60 से, तो 343 को साइड में कर लिया, गुना करेंगे तो ये भाई कटने का फिर से नाम नहीं ले रहा है, तो बनेगा 7×42/11। इसको फिर से भाग दे दो। देखो कितना थोड़ा सा है लेंदी प्रोसेस भाई, ठीक है, इसलिए घबराइएगा नहीं, घबराने से काम नहीं चलेगा। 3 बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा तो 33 हो जाएगा ना, और 12 में से 3 गया तो 9 बन जाएगा, और यह 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, और इधर भी कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। अब फिर से इसको ले जाओ, 8 बार में 88 2, ठीक है, तो ये फिर से वापस टूटेगा, तो 343 जोड़ फिर कितना होगा? 38 पूर्णांक 2/11, ये चीज़ें इतनी हो जाती हैं। अब देखो, अब इस 38 इसके बाद ये मिनट में बदला, मिनट में बदल गया, मिनट में बदला। अब फिर इसको 60 से अगर गुना कर दें तो सेकंड में बदल जाएगा, 343। बड़ा मज़ेदार है, लेकिन थोड़ा सा लगता है कि बोर कर रहा है, तो इसमें आप लोग घबराइएगा नहीं। इसको फिर 60 से हमने गुना कर दिया था, 60 गुना 120। अब इस बार फाइनली में भाग दे देते हैं, क्योंकि सेकंड के बाद तो फिर हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। तो 1 बार में चला गया, 11 आ गया, 1 10 हुआ, ठीक है, पॉइंट बैठाएंगे, कितना आंसर आना चाहिए आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, मेरे पास आंसर लिखा हुआ है। तो 343 डिग्री 38 मिनट और 10.9 सेकेंड, ये आपका राइट आंसर आ गया। ये 11 जरा कुछ अलग दिख रहा है, 11 यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये 10.9 सेकेंड। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग कीजिएगा। 10 बार में तो सीधा चला जा रहा है ना, 110 आ जाएगा, फिर 10 क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से ये बनाना है, बहुत ही थोड़ा सा है, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा। तो प्रैक्टिस करने से क्या नहीं होता है, प्रैक्टिस करने से सब कुछ आएगा, एकदम टेंशन मत लीजिए। बार बार जब भी डिग्री में कन्वर्ट करना है 60 से गुना करते चलिएगा, 2 बार ही गुना करना है, 60 से गुना कीजिएगा, इसका पूर्णांक वाला निकालिएगा, पूर्णांक निकालिएगा तो एक जो पूर्ण संख्या होगा उसको साइड करिएगा, बाटा वाला रख लीजिएगा, फिर उसको 60 से गुना कीजिएगा, और इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए, चलिए, तो स्टूडेंट आज के क्लास में हमने सीखा, क्या क्या सीखा? कोण कैसे बनेगा, कोण कैसे निकालते हैं, कोण में क्या क्या, रेडियन डिग्री के बारे में पढ़ा, रेडियन और डिग्री को कैसे कन्वर्ट किया जाता है आपस में, ये सीखा। फिर मिनट, डिग्री को मिनट में और फिर मिनट को सेकंड में कैसे बदलेंगे, ये भी सीखा, और इस पर हमने कुछ सवाल किए। इसके साथ ही अभी थीटा बराबर L/R भी हमने पढ़ा, उस पर भी जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हैं, लेकिन वो मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग घर पे रहिए, आराम से रहिए और पढ़ते रहिए, जुनून के साथ रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँचे, और जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा उतने ज़्यादा लोग पढ़ पाएंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।